जी कर रहे हैं, चाचा जी कर रहे हैं, हम पूरे परिवार उसमें देख रेख में लगे हैं। उसके बाद जब ज़मीन का हम लोग बीच में परेशान किया गया, मुंबई से मनेका बुलाया जाता था पटवारी द्वारा, पटवार को भेज करके, और वहाँ जरा हम आकर कुछ भी बोलते थे, एक टका बोल देते थे। तो हम लोग चारों भाई जितने परिवार थे सब लोग मनेका पंचायत में पहुँचे। बुला तो लिए थे पटवारी, लेकिन हम जब गए तो दोनों फरार थे, पटवारी और कोतवाल दोनों गायब हो गए। उसके बाद हमने ये देखा कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है, तो हमने अपनी खेत का सीमांकन करवाया, जब इनको दिखा था वो ये बोलता था कि आपके पूर्वज में ऐसा किया है। भाई 105 नंबर खसरा जो है हमारे से कहीं कोई संबंध नहीं है, अभी तक हम देख रहे हैं उसमें 2 पीढ़ी से कोई संबंध नहीं। अब हमने उसको सीमांकन कराने के बाद वो आया, ट्रैक्टर वाले को काफ़ी गाली गलौज किया उसने, हम लोगों को भी 1 टका घूस दिया। हम 1 टका 1 में रिपोर्ट हो गया है, एसपी आ रहा है, कलेक्टर आ रहा है, थानेदार आ रहा है, पूरा मैं अंदर करवाऊँगा, ये कराऊँगा, ऐसा करके दुनिया भर के उसने बोला, पंकज बांधव। और इसके पहले सर मेरे को कई बार रात में 10 बजे किसी के द्वारा फ़ोन कराया जाता था, और उसने नाम भी बताया रमेश जातलिया के यहाँ पहुँचना है। और वहाँ रहता था नेताओं का जमवाड़ा, ज़्यादा नेताओं को नहीं जानता, लेकिन वहाँ उपस्थित थे धनेश पाटिल जी, रमेश जातलिया जी, और वो पंकज बांधव वहाँ को उपस्थित थे। मैं बोला बाहर में बैठा था, भाई रात में फ़ोन कराने क्या जरूरत है, मैं क्या रात में आऊँ क्या वहाँ पे अकेला, और मैं क्यों जाऊँ, सारा चीज़ मेरे पास है, हर डॉक्यूमेंट मेरे पास उपस्थित है, मैं क्यों जाऊँ, नहीं आऊँगा रात में। नंबर को मैं कहीं 30-40 साल से खरीदा हूँ। कुछ कागज़ दिखाया, कुछ नहीं दिखाता वो। हम बोले कुछ कागज़ दिखाओ ना भाई, कागज़ से बात होगी, आप मौखिक रूप से अभी तक बोल रहे हो, साल भर से बहस चल रही है उनके साथ में। रिपोर्ट किया नहीं सर, हम कहीं नहीं किए, जब तक कागज़ नहीं, हमने सीमांकन करवाया, सारे चीज़ करवाया, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। वो तो खुद बोला कि पुलिस में एसपी कलेक्टर बुला रहा हूँ, और हमारे ट्रैक्टर वाले जो गए थे, ट्रैक्टर उसको जला दूंगा, ये कर दूंगा, दुनिया भर का क्या शब्द नहीं बोला। 15-20 मिनट में ट्रैक्टर वाला उठ के भाग गया वहाँ से। हाँ ये दिखा रहा हूँ सर। सर पनेका ग्राम में स्थित है, 83 नंबर रकबा है। उस संबंध में सामने वाले ने कांग्रेसी नेता पंकज बांधव जी ने कब्जा करके रखा है, और डरा धमका करके डराते धमकाते हैं, हमारी माता को भी डराते धमकाते हैं। उस संबंध में हम यहाँ पे प्रेस वार्ता करना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। कितनी ज़मीन बता रहे हैं? हमारा ज़मीन है सर 1 एकड़ 21 डिसमिल है, वहाँ पे मौजूद उस रकबा, उस खसरा में 83 नंबर खसरा है, वहाँ पे 1 एकड़ 21 डिसमिल है, 0.4900 हेक्टेयर का ज़मीन स्थित है वहाँ पे। वहाँ ये भी बोला जा रहा है सर, हमने अभी सीमांकन कराया तो हम उसको सुरक्षित करना चाहते हैं, सीमांकन करा करके उसको सुरक्षित करना चाहते हैं, तो लेबल करवाए। लेबल कराने के बाद उसको प्रीकास्ट कराने की तैयारी चल रही थी, तो हमने लेबल करा के आ गए। लेबल कराने के रातों रात उसने फिर उसमें हल चला दिया उसमें। तो फिर हम कल 1 तारीख को सबके सब गए थे वहाँ पे ट्रैक्टर ले करके, लेबल कराएंगे, उसके बाद प्रीकास्ट कराएंगे करके, फिर उसने वो मना कर दिया। ट्रैक्टर वाले को गाली गलौज किया, बोलचाल की, उनसे बहुत झड़प भी हुई। तो आपको वही किसी कैसे फंसाएंगे बोले थे? वो हमको फंसाने की ऐसे बात कर रहे सर। सबसे पहले उसने आया और तुरंत यही बोला SC एक्ट में मैं आप लोगों को सबको फंसाऊंगा, अंदर कराऊंगा, पुलिस आ रही है, डग्गा आ रही है, SP आ रही है, ऐसा करके हमको बहुत डराया चमकाया सबको। फिर भी हम लोग डटे रहे। पंकज बांधव ने जी कहीं बुलाया गया था पता? बिल्कुल, आपको मेरे को 1 हफ्ता 10 दिन पहले अननोन मेरे को कॉल किया गया, 9-10 बजे की बात है। मैं वहाँ फील्ड से आया हुआ था, खाना खाने बैठा था, तो नहीं तुरंत आओ,
अभी यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, नेता लोग। रमेश जाकलिया का नाम लिए, रमेश जाकलिया के घर में बुलाया गया है। मैं बोला भाई मैं बिना कुछ कारण के मैं क्यों आऊँ और कौन बुला रहे हैं? तो पंकज बांधा वहाँ पे उपस्थित था। वो कल भी बोला मैं बाहर में था, मैं क्यों नहीं आया, ऐसा करके मेरे को कल भी चमका है इस संबंध में। रमेश जाकलिया के यहाँ बुलाया बात करने के लिए, क्यों नहीं आए? मैं बोला रात में क्यों आऊँ भाई? आपको जहाँ प्रशासनिक रूप से है तो भाई जहाँ पे दिन में बुला लो, प्रशासन जहाँ पे तहसील कार्यालय है, कोर्ट कचहरी है, यहाँ पे बुलवा लो। कौन बैठे बोले वहाँ बैठा है सर, वहाँ बोले कि नरेश जाकलिया तो था ही, उनके घर था, और पाटिला भी था, और पंकज बांधा था। और क्या कहना चाहिए? और मैं सर मैं ये कहना चाहूँगा हमारे जो रकबे की ज़मीन जो है हमारे अधिकार क्षेत्र में सुलपूर्वक आ जाए, बस यही कहना चाहूँगा। नाम बताइए। मैं राम कुमार साहू।